हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नेक्स्ट वीक में गोल्ड का एनालिसिस करेंगे कि अगले हफ्ते गोल्ड में क्या मूव होने वाला है और इन हफ्तों में गोल्ड ने कैसा मूव किया। देखिए, अगर हम देखें ना तो पिछले 2 हफ्तों से लगभग गोल्ड में गिरावट जारी है। गोल्ड में गिरावट यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है यहाँ से गोल्ड में गिरावट शुरू हुई और तब से लेकर के आज तक मतलब तकरीबन 2 हफ्ते हो गए गोल्ड में गिरावट जारी है। इस हफ्ते यानी कि जो कल का जो फ्राइडे का हमारा दिन बीता ना, वहाँ से हमको ये लगा था कि क्या पता प्राइस जो है वो ये जो डेली का सपोर्ट लेवल बना रही है, रेजिस्टेंस का ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो बना रही है, क्या पता प्राइस यहाँ से ऊपर उठे। लेकिन हुआ क्या, देखिए यहाँ पे 3 जगह सपोर्ट प्राइस दे रही थी। ये एक हो गया फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, और यहाँ पे एक सपोर्ट और बन रहा था, ये वाला सपोर्ट, जो कि एक सपोर्ट लेवल भी है और एक डिमांड जोन भी है। ठीक है ना, 1, 2 और 3, यहाँ पर 3 बॉटम भी बन रहे थे। तो लग रहा था कि क्या पता प्राइस यहाँ से दोबारा से एक पुश करे ऊपर जाने की तरफ। लेकिन हुआ क्या कि कल का जो पूरा दिन था उसमें भी प्राइस ने ये जो सपोर्ट लेवल हमारा ट्रेंड लाइन का बना हुआ था ना, इसको भी ब्रेक करके नीचे आकर के यहाँ पे क्लोज हो गई। यानी कि इस डिमांड जोन को भी ब्रेक किया, इस सपोर्ट को भी ब्रेक किया, और अब प्राइस जो है वो इस पर्टिकुलर लेवल पे स्ट्रगल कर रही है या फिर सस्टेन कर रही है। ये जो एक पर्टिकुलर एरिया है ना, जहाँ पे अभी प्राइस फ़िलहाल सस्टेन कर रही है, देखिए ये पूरा गैप वाला एरिया है। अगर आप देखेंगे ना तो ये पूरा गैप वाला, यानी कि प्राइस ने यहाँ पे ज़्यादा वक्त नहीं बिताया है और हो सकता है कि प्राइस अब इस अगले सपोर्ट की तरफ, यानी कि ये जो सपोर्ट है, ये वाली सपोर्ट, यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर पुश बैक करे। और ये भी चांसेस हैं कि अगर ये वाला सपोर्ट प्राइस ने रिस्पेक्ट किया, ये वाला सपोर्ट अगर प्राइस ने रिस्पेक्ट किया तो ही गोल्ड ऊपर जाएगा, अदरवाइज फिर से गोल्ड के टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर इस सपोर्ट लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया तो फिर अगला सपोर्ट लेवल ये होगा। ठीक है ना, ये वाला अगला सपोर्ट, ये हमारा अगला सपोर्ट लेवल होगा। तो हो सकता है मैं भी, देखिए यहाँ से भी प्राइस सपोर्ट करके रेजिस्टेंस प्राइस सपोर्ट करेगी इस सपोर्ट लेवल को, और हो सकता है कि प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए और ये जो कल उसने ब्रेक किया था सपोर्ट, उसको एज ए स्विंग हाई कंसीडर करे और फिर वहाँ से नीचे आए, इसको ब्रेक करे, फिर थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर यहाँ पे एज ए स्विंग हाई को रेस्पेक्ट करें और फिर प्राइस नीचे आकर के यहाँ पे, और फिर यहाँ से हो सकता है कि दोबारा वो बाउंस बैक करे, और नहीं तो ये भी चांसेज हैं कि प्राइस अभी और नीचे आएगी, और अगर और प्राइस नीचे आई तो हो सकता है कि यहाँ तक प्राइस सस्टेन करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अभी ये जो पूरी कैंडल का फॉर्मेशन बना है, ये जो पूरी कैंडल का पूरा फॉर्मेशन बना है, इसमें देखिए जो कैंडल बॉडी है बहुत छोटी है, बिक्स बहुत बड़े बड़े हैं, इसमें भी सेम चीज़ें हैं। तो कहीं ना मतलब मार्केट में कोई ज़्यादा बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दिखा। हर तरह से प्राइस आई गई, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई। आज जो कल की फ्राइडे वाली कैंडल बनी थी उसी में थोड़ा सा मार्केट में स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस दिखाई देने को मिला। बाकी और कोई भी कैंडल आप देखेंगे ना, उसमें कहीं भी कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी है। कल वाली कैंडल को क्या हुआ, मैं थोड़ा सा उसका डीप मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ। देखिए मार्केट यहाँ से ओपन हुई और जब भी मार्केट ओपन हुई तो उसमें बायर एक्टिव भी नहीं थे, उसमें सेलर ही एक्टिव थे, प्राइस को हाई सेलिंग की। ठीक है ना, और फिर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया विद हाई वॉल्यूम और अच्छी खासी कैंडल के साथ में प्राइस थोड़ी सी नीचे आई, और ये जो सपोर्ट लेवल है इसको अभी रिस्पेक्ट कर रही है और थोड़ा सा ऊपर गई और फिर यहाँ पे क्लोज किया। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया ओपन प्राइस, ये हमारा हो गया क्लोज प्राइस।
ये हमारा हायर हाई है ही और ये हमारा लोअर लो है। ये जो थोड़ा सा ऊपर बना है ना, ये 4 आवर पे हैमर बना है। तो हैमर का मतलब ये होता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगी। तो चांसेज हैं, जैसे कि पहले प्राइस ने इस पर्टिकुलर एरिया में हैमर बना करके थोड़ी सी ऊपर गई थी, फिर यहाँ से उसने रिजेक्शन दिया। तो ये भी चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से थोड़ी सी हैमर बनाएगी और ये स्विंग हाई तक जाएगी, फिर वहाँ से पुल बैक करके नीचे आएगी और फिर यहाँ से रिस्पेक्ट लेकर के ऊपर जा सकती है या फिर नीचे भी आ सकती है। तो चलिए हम थोड़ा सा 4 आवर के में देखते हैं कि क्या हो रहा है अभी मार्केट में। वहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर चीज़ें नज़र आएंगी। ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा था, ये वाला सपोर्ट वो फ़िलहाल ले रही है, ये वाला सपोर्ट, ठीक है ना। इसको तो उसने पहले ही ब्रेक कर दिया था। ये वाला सपोर्ट वो अभी फ़िलहाल के लिए कंसीडर कर रही है। और यहाँ पे एक हैमर बना हुआ है, जैसे यहाँ पे एक हैमर बना हुआ था जब प्राइस ने इसको सपोर्ट लिया हुआ था, तो हैमर बना था, फिर प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई थी और यहाँ से यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना ये वाली कैंडल, तो ये देखिए, ये लोअर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर हाई बना रहा है। यानी कि मार्केट एक कम्प्लीटली बेयरिश फॉर्म में है और वो हायर हाई, हायर लो ही बना रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है? समझ में इससे आता है कि अभी फ़िलहाल गोल्ड में एक बेयरिश ट्रेंड चल रहा है और इसने एक सपोर्ट लेवल था ट्रेंड लाइन का, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, उसको भी ब्रेक कर दिया। तो चीज़ें अब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। अभी हमको ये कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि गोल्ड में क्या बुलिश फॉर्म आ गया है या नहीं आ गया है। क्योंकि देखिए, अगर हम पिछले 2-3 दिन की बात करें तो यहाँ भी एक बुलिश हैमर बना, जो कि आज बना फ्राइडे वाले कैंडल में। यहाँ पे एक बुलिश हैमर बना, यहाँ पे एक बुलिश हैमर बना जब हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। यहाँ से भी गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे एक बुलिश हैमर बना, यहाँ पे इंगल्फिंग बना, ठीक है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें बनाने की बायर्स जो ट्राई तो कर रहे हैं कि मार्केट को हम ऊपर लेकर के जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वीक पड़ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ जा रहे हैं और इसी कमज़ोरी की वजह से प्राइस ऊपर नहीं जा रही है। अब बहुत सारे लोगों ने लॉस किया होगा गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड में जो ट्रेंड का फॉर्म चल रहा है ना, वो अभी बेरिश है। अब वो किसी भी रीजन से हो सकता है। जैसे कि अभी जो यूएसडी के बहुत सारे डाटा आए हैं, उसमें जो है वो क्या दिखा रहा है कि यूएसडी बहुत मजबूत हुई है। तो आपको पता है कि ये जो गोल्ड है ना, वो यूएसडी का रिवर्सल है। अगर यूएसडी में स्ट्रांगनेस आएगी ना, तो फिर गोल्ड में बेरिश आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि यूएसडी में लोगों को ज़्यादा रिटर्न मिलता है, इन्वेस्टर को या फिर ट्रेडर को, तो इसलिए वो यूएसडी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या पता, हो सकता है कि पिछले 2 हफ्तों में ऐसी कुछ चीज़ें हुई हो जिससे गोल्ड में गिरावट जारी हो। लेकिन ये भी देखा गया है कि 2-3 हफ्तों से ज़्यादा गोल्ड में गिरावट नहीं रहती है, फिर वो अपना पुल बैक करके अपने प्राइस को रिकवर कर ही लेता है। तो यहाँ पे हम ट्रेड का सेटअप कैसे बनाएंगे? अगर आप स्विंग करते हैं या फिर अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आप छोटे छोटे मोड्स को कैप्चर करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप स्विंग करते हैं तो फिर आपको अपने ट्रेड को ना 2 से 3 दिन होल्ड करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में अगर आप होल्ड करके छोड़ देते हैं और प्राइस रिवर्स हो जाती है, तो आपको लॉस हो जाता है। क्योंकि मेरा भी लॉस हुआ है, मेरा लॉस शुरू से हो रहा है। एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ। हालांकि ये जब प्राइस ऊपर जाती है ना, तो मैं बुक कर सकता हूँ, लेकिन फिर वही है ना कि अगर मैं बुक कर लूँगा तो फिर माइंडसेट ख़राब हो जाएगा, और माइंडसेट ख़राब हो जाएगा, फिर माइंडसेट बनता नहीं है। इसलिए लॉस ही बुक करना बेटर समझते हैं। अब एक कैंडल यहाँ बनी है हैमर। अब ये लगता है कि इस सपोर्ट लेवल को प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है और यहाँ पे जो है एक हायर हाई बना रहा है, एक जो है लोअर हाई बना रहा है, और ये स्विंग भी है। तो मे भी चांसेस है कि प्राइस यहाँ तक जाए और फिर अगर इस रेजिस्टेंस को, एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और एक स्विंग का रेजिस्टेंस है, अगर इसको प्राइस रिस्पेक्ट करके नीचे आती है ना, तो फिर इसको ये ब्रेक करेगी और ब्रेक करके फिर यहाँ तक आएगी। फिर हमारा ये वाला लेवल हमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा अगले हफ्ते। तो यहाँ तक आप छोटा सा, यानी कि 1/1.5 का आरआर बना करके आप यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और प्राइस अगर यहाँ तक जाएगी तो आपको मेरे ख्याल से $60 का प्रॉफिट हो जाएगा।
अगर आप $0.01 से लॉट से ट्रेड करते हैं और तकरीबन 40 या फिर 35 के आसपास में आपका लॉस होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेते हैं कि नहीं। लेकिन ये जो कैंडल बनी है वरना ये इस बात को इंडिकेट करती है कि प्राइस ऊपर जाएगी, भले ही थोड़ी ऊपर जाए लेकिन प्राइस ऊपर जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ तक, और ये अपना प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं। तो हमें अगले हफ्ते देखना ये है कि क्या प्राइस, ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग हाई है, क्या इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है। अगर इसको ये ब्रेक करके ऊपर चली गई तो मान लो कि गोल्ड में एक बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया है और वो बेयरिश ट्रेंड से निकल के बाहर आ चुकी है। तो उसमें हम बाई का प्लान करेंगे एक लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है ना। तो बने रहिए और कोई क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछिए।